हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल्स क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरी लेट हो गई। आज के दिन मेरी वीडियो जानी चाहिए थी बट मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। इस वजह से वीडियो लेट आएगी, तो मैं कल वीडियो डालूँगी और आज वीडियो शूट कर रही हूँ। रीज़न वही है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस जो शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ है थोड़ा, और बच्चों को प्रॉपर मैं टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ अपना। तो बुटीक को टाइम है जो वो कम दे रही हूँ, और ऑब्वियसली बुटीक को भी टाइम कम दे रही हूँ, तो और वीडियोस हैं जो वो भी टाइम पे नहीं मैं डाल पा रही हूँ। वीडियो शूट कर लेती हूँ तो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, और अगर एडिट करने बैठ जाती हूँ तो वही 1 डेढ़ घंटा मेरा फिर उस पर जाता है, तो फिर मैं मतलब बुटीक का कोई काम नहीं कर पाती। और कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें देना पड़ता है, फिर मतलब इतना टाइम नहीं होता कि हम वीडियो भी शूट करें और काम भी पूरा करें। फिर होता है ना कि जितना टाइम मिला है उतने समय में थोड़ा थोड़ा फटाफट से अपना वीडियो सॉरी काम है जो वो कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि क्लाइंट को जो उनका काम है वो टाइम पर मिल जाए। फ़िलहाल मैं अभी कम ही काम है जो वो ले रही हूँ। जो मेरे परमानेंट कस्टमर हैं, है ना? वही मैं काम पकड़ रही हूँ, क्योंकि उन वो फिर कहीं और जाते नहीं हैं, तो उनका काम हमें लेना ही पड़ता है। तो टाइम निकाल के अपना काम छोड़ के भी उनका काम करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे परमानेंट कस्टमर होते हैं, तो उनका ख़्याल तो हमें रखना ही पड़ेगा, है ना? और वीडियो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और आई होप मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पर आप ना लाइक करना और कमेंट करना भूल जाते हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को अगर पसंद आती है, एक भी बात आपके मतलब की लगती है, आपको अच्छा लगता है मेरी बातें सुनना और उन बातों पे अमल भी ज़रूर से करना। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। और आज की वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक देके जाना। कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सजेशन मुझे देना चाहते हो, तो प्लीज़ से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी वैल्यू की बात की थी कि अगर आप चाहते हैं घर में समाज में आपकी वैल्यू बढ़े, तो वो होगा कैसे, है ना? वो पॉसिबल कैसे है? उसके लिए कदम किसको उठाना पड़ेगा? तो कदम आप ही को उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू आपको खुद को करनी होगी, क्योंकि आप जब अपनी वैल्यू खुद करेंगे तभी तो कोई दूसरा करेगा ना। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कई हाउसवाइफ होती हैं जो सिर्फ घर के काम को ही अपना काम मानकर पूरी ज़िंदगी बिता देती हैं, उनको खुद को पता नहीं चलता, और वो अपने आप को ढाल भी ऐसे ही लेती हैं कि वो खुद उसी में अपने मतलब अपने आप को ना हैप्पी महसूस करती हैं। पर ऐसा होता नहीं है सच में। जब आप काम करना शुरू करेंगे, अच्छा होता है, हर एक इंसान के अंदर दबी हुई कुछ ख्वाहिशें होती हैं। आप कभी भी अकेले में बैठ के अगर सोचोगे तो आपको भी कुछ करना था लाइफ में, है ना? पर आपने उसको कहीं दबा दिया, खुद ही दबा दिया। दूसरों को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम खुद ही अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि नहीं नहीं, अब तो यही मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, यही मेरा काम है। हाउसवाइफ़ मल्टी टैलेंटेड होती है, अगर वो चाहे पूरे घर के साथ साथ अपने काम को भी सँभाल सकती है। तो अपनी वैल्यू पहले आप खुद करना सीखें, अपनी नज़रों में आप अपनी वैल्यू बढ़ाएँगे, तभी तो समाज में अपनी वैल्यू बढ़ा पाएँगे। तो सबसे पहले अपने काम को पहचानें कि आप करना क्या चाहती हैं, फिर उस पे आगे बढ़ें, उस पे काम करना शुरू करें। तो देखिए, जब आपकी अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में बनने लगेगी ना, और काम से जो आपको खुशी महसूस होने लगेगी, तो फिर आपको खुद अपने किए हुए फैसलों पर ना मतलब पछतावा होगा कि आपने काश पहले ऐसा क्यों नहीं किया, या आपने पहले ऐसा क्यों नहीं समझा। खुद भी नोटिस करोगी कि दूसरे भी आपको अपनी सराखों पर बिठाने लगते हैं। तो वैल्यू अपनी बढ़ाएं ज़रूर। दूसरा हमारा पॉइंट है ना, वो है कम बोलना। तो सफलता की एक पूंजी ये भी है कि हमें कम बोलना चाहिए। क्यों कम बोलना चाहिए? कि जितना किसी ने बात पूछी है, हमें उतनी ही बात का आंसर देना चाहिए। ऐसा नहीं है बस बड़बड़ बड़बड़ करते जा रहे हैं, अपनी बात को कोई सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है, बस हम अपना ही बोले जा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई भी इंसान ऐसे इंसान की इज्जत नहीं करता है। आपने हमेशा देखा होगा कि कम बोलने वाले को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो इंसान हर टाइम नहीं बोलता है ना, कम बोलता है,
तो अपने आप से सामने वाले इंसान के दिमाग में ये विचार आने लगता है कि ये जो बोलेगा ना बहुत नाप तोल कर बोलेगा और बहुत समझदारी के साथ बोलेगा। हमने खुद ने नोटिस किया होता है लाइफ में बहुत बार ऐसा कि जो लोग कम बोलते हैं ना, वो वाक़ई में जो जो शब्द उनके मुँह से निकलते हैं ना, वो बहुत ही नाप तोल के साथ निकलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं उनकी बातें। कम बोलने का मतलब होता है जितना आपसे पूछा जाए आप उतना ही जवाब दें। कम बोलने के साथ-साथ अपने काम को ज़्यादा महत्व दें। तो देखिए कि आपको आपके शब्दों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम बोलेगा फिर। आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचाने लगे। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है ना फ्रेंड्स, वो है कि कभी हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो बुराई से आप जितना बचोगे ना आपके लिए उतना ही अच्छा है। हर वक्त किसी की बुराई करते रहने से हमारा खुद का ही टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होते हैं। सो मैं तो इतना ही कहूँगी कि अपना टाइम और एनर्जी अपने काम को दीजिए। फिर देखना आपकी बुराई करने वाले लोग ही एक दिन आपकी अच्छाई के गुण गाएंगे। तो इसीलिए एक यही बात है कि आपको किसी की बुराई करने का समय ही नहीं होना चाहिए। आप अपने काम को इतना टाइम दो कि कोई आपकी बुराई कर भी रहा है, आपको पता भी चलता है कि फलाना ऐसे-ऐसे बातें मेरे बारे में कर रहा है, तो उसको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास काम इतना होना चाहिए कि इन फालतू की बातों के लिए आपके पास समय ही ना हो। फिर एक दिन आकर वो खुद इंसान आपकी तारीफ़ के पुल बाँधेगा। हमारा 4th जो पॉइंट है ना वो है कि कोई आपसे जब सलाह माँगे ना, उसको ना एकदम से अपनी सलाह मत देने लग जाइए। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा है, मतलब कुछ बोल रहा है और आपकी भी राय उसके बारे में चाहता है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि एकदम से उसको ऐसा नहीं कि जो आपने सुना उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको आंसर दे दिया। आप पहले उसकी सिचुएशन को समझें, उसकी बात को पूरी अच्छी बारीकी से जजमेंट ऐसे ही नहीं पास कर देना चाहिए। उसकी बात को पूरा सुने, समझे, सिचुएशन को समझे। देखिए हर इंसान अपने आप को सही समझता है, ऐसा है ना? अपनी बुराई कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो इसीलिए बुराइयाँ सब में होती हैं, किसी में थोड़ी, किसी में ज़्यादा होती है। कुछ लोग अपनी बातों को रियलाइज़ करते हैं, कुछ लोग अपनी गलतियाँ खुद मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियाँ मतलब मानना तो दूर की बात है, वो अपनी गलतियों को भी दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। तो इसीलिए पूरी सिचुएशन, पूरी बात को समझे बिना किसी को सलाह देना भी एक गलत राय देने जैसा हो जाएगा। उससे उसकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है हर किसी की। तो सलाह देने से पहले पूरी सिचुएशन को समझे, नापे-तोले बातों को और फिर ही किसी अपने प्रियजन को आप अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी दी हुई राय उसकी ज़िंदगी में काम आ जाएगी ना, तो आपकी वैल्यू है ना जो वो उसकी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी वजह से आपकी गलत राय है ना, गलत राय है जो वो गलत साबित हो गई ना, तो फिर कहते हैं ना कि दूसरे की नज़रों में इज़्ज़त बनाना ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ना सोच समझ कर ही किसी से अपने विचारों को आप प्रकट करें उसके सामने। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो बोल दिया। तो बिना सोचे समझे कभी किसी को सलाह मत दें। सलाह ऐसी दें जो उसकी लाइफ में कभी काम आए, ताकि जो आपकी वैल्यू है हमेशा उसकी नज़रों में बरकरार रहे। कहते हैं ना कि इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल होता है, इज़्ज़त गँवा देना चुटकियों का खेल होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा 5th जो पॉइंट है वो है फोकस। तो ये फोकस वर्ड हमने बहुत बार सुना भी है, हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं। मैं दिन में कई बार अपने बच्चों को, एग्ज़ाम्स के टाइम चल रहे हैं, मैं बहुत बार बोलती हूँ अपने बच्चों को फोकस करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। क्योंकि किसी भी काम को बिना फोकस के करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। फोकस के जब मतलब फोकस के साथ जब हम काम को करते हैं ना, तो हमारा काम है ना जो वो निखरने लगता है। फ़ोकस तो बहुत ज़रूरी है। अपना मनचाहा काम करने में हमारा वैसे भी मन लगता है, तो फ़ोकस तो लगता ही है। मेरा सिलाई पे हमेशा फ़ोकस रहता है। मेरा मन करता है कि मुझे घर में कोई और काम हो ही ना, मैं सारा दिन सिलाई करती रहूँ। बट मैं पहले हाउसवाइफ़ हूँ। अपने काम को मैंने अपनी मर्ज़ी से चुना है। किसी का मतलब वो नहीं है कि मुझे ज़रूरत है, बट ये मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है ये करना। जो मैं भी आप ही की तरह
कभी नहीं कर पाई। मैंने भी अपने काम से ज़्यादा अपने घर को ही महत्व दिया, अपने बच्चों को दिया, जो मैं आज भी दे रही हूँ और आगे भी दूंगी। अपने दिमाग में एक बात सोचा कि इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए अगर अपने सपने को जिया जाए तो क्या बुराई है ना। कितनी भी बिजी लाइफ हो, अपनी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है ना। हम वो महिलाएं होती हैं जो पूरे घर को संभालती हैं, और जब अपने बारे में सोचने की बात आती है ना, अपने सपने पूरे करने की बात आती है, तो हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा ही नहीं हो जाता है कि बस सोच लिया और हो गया। हमें फिर पूरा काम मतलब पूरी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने काम को पूरा करना पड़ता है। इसीलिए हमारे लिए अपनी तबीयत का ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हेल्थ का ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इतना कहूँगी कि आधा पौना घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकालें, जो उसमें आपको अच्छा लगे वो आप करें। आप योग कर सकते हैं तो योग करें, मेडिटेट कर सकते हैं तो मेडिटेट करें, ध्यान करें 5 से 10 मिनट का। आप योग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो सबसे पहला एक काम मैं अपनी पर्सनल चॉइस के साथ आपको बता रही हूँ कि आप एक काम जरूर करना शुरू करें, आप परमात्मा का शुक्राना करना शुरू करें। जब आप अपने ईश्वर का शुक्राना करते हैं, जिस भी ईश्वर में आप बिलीव करते हैं ना, तो आप उसका जब शुक्राना करने लगते हैं ना, तो आपको अपने हर काम के लिए ना अंदर से मोटिवेशन मिलता है। और ईश्वर को जब आप सारा दिन अपने मन में ध्यान में रखते हैं ना, तो ईश्वर खुद आपकी मदद करते हैं। देखिए, आप सिलाई भी करते हैं, अगर और भी कोई काम करते हैं तो फोकस हर काम में ज़रूरी होता है। तो आपके फोकस होगा ना तो फिनिशिंग तो आएगी ही, और फिनिशिंग आएगी तो कस्टमर भी बढ़ेंगे। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि किसी चीज़ को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको हमें मिलाने में लग जाती है ना। तो सेम मैंने तो देखिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये सब मतलब हमेशा महसूस किया है। मैं सिलाई का काम बचपन से करना चाहती थी, जब से मैं 7th 8th क्लास में थी, पर कभी किसी ने मुझे इस चीज़ के लिए नहीं मतलब एग्री किया। मुझे था कि कभी कोई मुझे करने ही नहीं देगा, तो मैंने भी अपने हथियार डाल ही रखे थे। ना शादी से पहले कभी किया, इंटरेस्ट बहुत होता था अपने अपने सूट पे डिज़ाइन करके देखना, सब कुछ मैं पहले बहुत पहले से करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। बट कभी किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन ईश्वर में इतना बिलीव मेरा बढ़ता गया इस उम्र में आते आते। मैं पहले भी ईश्वर को मानती थी, लेकिन जो मैंने अब मानना शुरू किया है ना, मेरे हर सांस पे ईश्वर है। हर सांस में मेरे नाम चलता है। जब भी पहले मैं गाने गुनगुनाया करती थी, अब मैं भजन गुनगुनाती हूँ, है ना। हमेशा देखिए, आप जो अच्छी आदतें डालते हैं ना, वो आपके जीवन में हमेशा काम आती हैं। आप एक बार सुबह एक बार शाम को भजन सुनना शुरू कर दें, सारा दिन आपके जुबान पर वही रहेंगे। आप गाने सुनेंगे तो आपके गाने रहेंगे। उन गानों का क्या फ़ायदा, क्या हमारे काम आ रहे हैं वो? नहीं। और इन सब चीज़ों को ना फोर्सफुली करना नहीं पड़ता है। आप एक बार शुरू कर देते हैं ना, तो अपने आप ईश्वर आपकी मदद करने लग जाता है, और आप अपने अच्छे अच्छे कामों में आगे बढ़ते जाते हैं। बुराइयां वो अपने आप ही आपके अंदर से निकाल देता है। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर इस टॉपिक पे हम बात करें तो किसी और वीडियो में डिटेल में होगा तो ज़रूर से बात करेंगे। तो हमारा 6 पॉइंट है आगे, ज्ञान बढ़ाना। तो अपने ज्ञान को ना लिमिटेड मत रखिए, कुएं के मेंढक बनकर मत रहिए। अपने ज्ञान को बढ़ाना एक हाउस वाइफ के लिए भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि और लोगों के लिए जो समाज में रहते हैं। मतलब होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो बाहर जाकर काम करते हैं, ज्ञान को बढ़ाना उनके लिए ज़रूरी है, हाउस वाइफ के लिए नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा दिन फ़ोन देखने से अच्छा है अपने नॉलेज को बढ़ाना। जब आप खुद को अपडेट रखेंगे ना, तभी तो अपने बच्चों को भी अपडेट रख पाओगे। आपके बच्चे आगे आपसे आगे निकल जाएंगे, फिर आप कैसे मतलब आप कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाओगे ना किसी के साथ। इसके लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। फ़ोन का इस्तेमाल अपने ज्ञान को बढ़ाने में भी कर सकते हैं। जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड ज्ञान आप इंटरनेट पे पा सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं ना, उसके ऊपर फोकस कीजिए। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की होम बुटीक टिप्स एंड ट्रिक, कुछ मोटिवेशनल बातें। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दे के जाएँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना, स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना, कुछ मोटिवेशनल ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।